आने वाले सरपंच से हम यही चाहते हैं कि गांव का भला हो और जो नाली हैं जो पानी बाहर निकलता है उनको भी सही करवावे। सही बात है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि जो काम कर सकता है और जो आपको हर वक्त आपके गांव में के बीच में मिल सकता है, उपलब्ध रह सकता है, रात को भी आडा खटखटाते वो साथ में रवाना हो, ऐसे आदमी को सरपंच बनाना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गांव के सर्वांगीण विकास के लिए जनता समझदार है, युवा सब पढ़े लिखे और समझदार अच्छी सोच के लड़के हैं। हमने उनसे बात भी की है, तो एक बेहतर सरपंच चुनने की प्रयास करेंगे और एक बेहतर सरपंच यहाँ से निकल के आएगा। जो भी सरपंच बनता है मैं उससे उम्मीद करूंगा कि मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भवन बने। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। का होने के कारण ये कह रहा हूँ, और उसकी मूर्ति भी होए, जिसका वो दिवस आता है उस दिवस के दिन हम सभी भेड़ा होकर उसके माला पहना कर उसका स्वागत करें डॉक्टर भीमराव का। से निवेदन करता हूँ कि अकल देके, शक्ल देके और आदमी का नेचर देके, रिकॉर्ड देके, बहुत ज़्यादा इसमें शिक्षित की जरूरत नहीं है, सरपंचाई करनी है, गांव का विकास करना है। दोस्तों नमस्कार, ज़ेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आईबी खान। मैं आज आपको सीधा ले चलता हूं रायपुर पंचायत समिति की निम्बेड़ा कला ग्राम पंचायत। इस पंचायत को लेकर दक्षिण भारत सहित अनेक ऐसे मेरे मित्र थे जिनका बार बार लगातार ये संदेश आ रहे थे कि आप हमारी ग्राम पंचायत का भी कवरेज दो। दरअसल पंचायती राज संस्थाओं को लेकर इन दिनों सरपंचों के चुनाव है और इस चुनावी महासमर में अब तक जो है, हालांकि उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, ये 20 सितंबर के बाद ही असली तस्वीर इस गांव की सामने आएगी। फिलहाल 4 महिला प्रत्याशी इस चुनावी महासमर में और इस बार ओबीसी महिला की सीट है। कुल 11 वार्ड है और 3500 से अधिक यहाँ के इस निम्बेड़ा कला ग्राम पंचायत के मतदाता है, जिसमें बासनी ददवाड़ियान भी एक राजस्व गाँव है जो इस ग्राम पंचायत के अधीनस्थ आता है। तो बहरहाल बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद है, उम्मीदवार भी होंगे, ये नहीं तो इनकी धर्मपत्नियां उम्मीदवार होगी या इनकी बहनें उम्मीदवार होगी, तो बड़ी सारी, मेरे लिए सभी समान है। और तमाम जितने भी ये ग्रामीण खड़े इनसे आग्रह रहेगा कि आप अपनी बात शॉर्ट में कहेंगे और सभ्य भाषा में कहेंगे। तो बहरहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, आपके ग्राम में चुनाव है, क्या आपके घर से कोई उम्मीदवार है क्या? हाँ, मेरी मिसेज है। मैं जानना चाहूँगा आप किन उद्देश्यों को लेकर इस चुनावी मैदान में खड़े हो, क्या विजन है, क्या एजेंडा है आपका इस निम्बेड़ा कला ग्राम पंचायत की खूबसूरती देने के लिए? पूरा गांव का विकास करने के लिए तन मन धन से और बस्ती को साथ में लेके पूरा काम करेंगे। शौचालय है, नालियाँ हैं, लाइटें हैं, इंदिरा विकास है, वो तन मन से करेंगे। मैं जानना चाहूँगा इससे पहले आप क्या करते थे? वेल्डिंग की दुकान है, सुतारी काम करता हूँ लकड़ी का। आपको उम्मीद है कि आप इस चुनावी महासमर में विजय हो जाएंगे? वो सभी 36 कुंभ से जुड़े हुए हैं और आशा है कि समाज हमारे को साथ देगी। भाई साहब को आशा है और उम्मीद भी है। मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेरे लिए सभी समान है, मैं कोई इनके प्रचार में नहीं आया। बहरहाल मेरे लिए ये जो जनता जनार्दन है ये महत्वपूर्ण है, प्रत्याशी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्याशी महत्वपूर्ण तब होंगे जब आप चुनाव जीत जाएंगे। भाई साहब से मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? बुद्धराज नाम है। बुद्धराज जी, इसे निम्बेड़ा कला ग्राम पंचायत में क्या समस्या है जिनका आप समाधान चाहते हैं? आने वाले सरपंच से आप समाधान चाहते हो? आने वाले सरपंच से हम यही चाहते हैं कि गांव का भला हो और जो नाली हैं जो पानी बाहर निकलता है उनको भी सही करवावे, और प्लस इंदिरावास है, जैसे लैट्रिन बाथरूम है, उनको जो सही नहीं हुए हैं और जिनके फार्म भरे हुए हैं वो यहीं पड़े रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। जो सरपंच का दायित्व बनता है कि वो आगे ले जाए और उसको पास करवावे जिनके पास नहीं हुए हैं। इतना मैं कहता। मैं जानना चाहूँगा गत सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा रहा, चूँकि जनरल महिला की सीट ही जैसे मुझे बताया गया, उनका कार्यकाल आप किस रूप में देखते हो? डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, पर सरपंच प्रतिनिधि होता है, वो अपना काम करता तो है ही है, पैसा आता है और वो उनका काम करते हैं।
बहरहाल बताना चाहूँगा ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तरह आप बेबाक बात कर सकते हो, आप ऐसा कदापि नहीं सोचे कि राजशाही का राज है, नहीं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बुलंद आवाज़ कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है भाई साहब, मैं नाम जानना चाहूँगा आपका। उमराम पटेल है सर, कुमौत। आप भी चुनावी महासमर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं अपने घर से, बिल्कुल सर। क्या विजन है आपका? खेती का काम है सर। खेती का काम है, काश्तकार हो मेरी तरह आप भी। काश्तकार। आप किस उद्देश्य को लेकर अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारे हो? क्या समस्या है इस गांव की जिसका आप समाधान करोगे यदि आप सरपंच बन जाते हो तो? अपना एक ही उद्देश्य है ऐसा कि काम होना चाहिए, गांव को विकास होना चाहिए। जो पंचायत रमाने पैसा आता है गवर्नमेंट का, वो गांव रमाने पैसो लागना चाहिए। एक भी मतलब के इधर उधर दूसरी जगह व्यर्थ पैसों नहीं जाना चाहिए। और नीति साहब है, नीति साहब तौर से आप काम कराना चाहिए। जिन्हों भी मतलब शौचालय रहा पैसा है, फाइल अटकी तो कोई काम नहीं रही हो, कहते अटकी तो आते जाए उन्हें मतलब काम कराना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा गत सरपंच साहब का कार्यकाल आप किस रूप में देखते हो? उन्होंने जो 5 साल पहले इस नीमेड़ा कला ग्राम पंचायत की जनता से जो वादा किया था, क्या उन वादों पर वो खरे उतरे कि नहीं उतरे? ये तो ऐसा एक ही बात है, मैं अब कह रही हूँ ऐसा कि काम नहीं होने के कारण इससे मतलब कुछ तकलीफ हो रही है बैसाना ने, तो इन वजहों मतलब पैसों मतलब एक ही बात है, गवर्नमेंट पैसों मतलब गाँव में विकास के लिए लागना चाहिए। कोई भी पेशेंट है पेंसिल रो अटकियोड़ो का पे तो आते जाने काम कराना चाहिए कि वो क्यों अटकियोड़ो, इंदिरा आवास रो पैसा अटकियोड़ो है तो क्यों अटकियोड़ो है, कई कारण है, क्यों गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है, रस्ते में क्यों अटक रही है। मैं आपके पास फिर आऊँगा, लौट आऊँगा। मेरे साथ मौजूद है मेरे बैंक के वरिष्ठ अधिकारी रहे, मेरे मार्गदर्शक रहे श्री ओकार सिंह जी, जो इसे नीमेड़ा ग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका सने सदैव रहा। ये अलग बात है, आज हम अलग अलग अंदाज के रूप में मिलते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपके ग्राम की प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं? आने वाले 28 सितंबर को इस ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए चुनाव है और महिला प्रत्याशी है। ऐसा है आईबी खान साहब कि हमारे गांव में नदी आई हुई है। क्या एक तो ये बाहुल्य जनजातियों का है ना, उनकी वजह से मतलब ये गांव जीत जाता है अपने बाहुल्य से, फिर बाद में विकास नहीं होता है। इस गांव में गौरव पथ है वो देखो आप, और यहाँ हर जगह आप घूमोगे आपको कोई तरह का विकास है वो नहीं है। अब ऐसा है कि अब जो खड़े हुए हैं वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम कैसा होगा वो आगे जनता को सबको सोचना है। कौन आदमी काम करवा सकता है, कौन जानकार आदमी है, कौन ऊपर तक मतलब अपने प्रशासनिक क्षमता से आगे से काम ला सकता है। आज एक सर्कुलर होता है, वो सर्कुलर आता है, उस सर्कुलर को पढ़ने के बाद में 4 बार फिरोलने पर भी उसका पता नहीं चलता। जब कहते हैं ग्राम सेवक जी कर लो, नहीं कहीं काम है, देखो ग्राम सेवक जी मर्जी में करी और एडो छाती ठोकर आज में बैठ रहे सर्कुलर आवता है फट टिप्पणियाँ बनाए बड़े ये लेटर लिख दो फटाफट आज। यानी कि आपकी नज़र में कार्य का जानकार होना जरूरी है, ऊपर तक उसकी पहुंच होना जरूरी है, उसकी जान पहचान भी होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। जो आदमी रिटायर्ड हो, जैसे मैं जो मेरी बात कह रहा हूँ, मैं गुमान सिंह का सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों आप किसी का भी सपोर्ट करो, मैं तो मेरे लिए तो सभी है जितने भी मतदाता, मैं इनके पक्ष में आया, मैं किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं हूँ। सही बात है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि जो काम कर सकता है और जो आपको हर वक्त आपके गांव में के बीच में मिल सकता है, उपलब्ध रह सकता है, रात को भी आडा खटखटाते वो साथ में रवाना हो, ऐसा आदमी को सरपंच बनाना चाहिए। ओकार सिंह जी, मैं अनेक बार आपके सने से लगभग कई वर्ष हो गए मैं इस क्षेत्र में हूँ, मैं देखता हूँ कई बार सरपंच जीते, लेकिन चुनाव के दौरान उनके भाव अलग होते हैं और चुनाव जीतने के बाद साहित्य चेहरा नहीं दिखाते। एक नॉर्मल एक प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए उनको 4-4 चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी कहते हैं वहाँ बैठे हैं, कभी कहते हैं वहाँ बैठे। तो कम से कम मेरा ऐसा अनुरोध रहेगा तमाम मतदाताओं से, जरूरी नहीं नीमेड़ा नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में ऐसे मतदाताओं से अनुरोध रहेगा कि वो ऐसे लोगों का कम से कम चयन नहीं करे जो चुनाव जीतने के बाद वापस अपना मुँह नहीं दिखा। मैं एक बार फिर लक्ष्मण जी के पास जाना चाहूँगा। लक्ष्मण जी, यदि आप चुनाव जीतते हो तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इस नीमेड़ा कला ग्राम पंचायत के लिए? सभी ग्रामवासियों को शामिल लेकर काम करेंगे
बिना पूछे काम नहीं करेंगे, तन मन से काम करेंगे। लक्ष्मण जी, आमतौर से हर प्रत्याशी यही कहता है कि मैं 36 कौम को साथ लेकर काम करूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैं देखता हूं कि सुर बदल जाते हैं। नहीं, सुर नहीं बदलेंगे। बात आपने भाषण है वाजिब कही कि एक काट की हंडी एक बार ही छटती है। मेरा कहना का मतलब है काट की हंडी एक बार ही छटते हैं। भाई साहब का नाम जानना चाहूंगा मैं। भैया मेरा नाम अनिल चौधरी है, मैं भी एक सरपंच प्रत्याशी हूँ, मतलब मेरी धर्मपत्नी। शांति, कृपया शांति और संयमित भाषा का उपयोग ले। मैं जानना चाहूंगा आपकी धर्मपत्नी इस चुनावी महासमर में अपने आप भाग्य आजमाने रही है, ठीक है, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा इस निमेड़ा कला ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए? आपका क्या विजन है, क्या आप जनता से वादा कर रहे हो? आज तक जितने भी नेता हुए हैं, न केवल निमेड़ा कला में बल्कि देश भर में, उन्होंने जितने वायदे हैं उनको चितड़ा कर दिया, घिस के हालत ख़राब कर दी है। इसलिए ज़्यादा वायदे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये एक वायदा ही करूँगा, ओनली वायदा ये है कि जितना भी पैसा मेरी कैपेबिलिटी है, जितना भी पैसा आता है या मैं ला पाता हूँ, उसका सदुपयोग मेरे अंतर्मन से करूँगा और मैक्सिमम कोशिश करूँगा जितना मैं कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाऊँ और इस गांव के विकास में पूरे अंतर्मन से, पूरे हृदय से लगा पाऊँ बिना कोई लीकेज। ये मेरा एकमात्र वादा है। और एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा क्योंकि मैं पिछले 45 साल से नहीं था। ये मैंने भी सुना है। दरअसल ये सवाल मैं करने वाला ही था, आपने अपने मुंह से कह दिया। ये आपके बारे में यह मैंने सुना है। कैसे आप तालमेल बैठा पाओगे? मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 45 साल से मैंने जिक्र किया, मैं 75 से पढ़ने के लिए चला गया। जब मेरी पूरी हुई वकालत, उसके बाद में संयोग से मेरे को साउथ इंडिया में जाना पड़ा अपना पेट पालने के लिए। उसके बाद मैं वापस आया हूँ 2015 में। 2015 के बाद में मैंने एक निश्चय किया है कि मैं जिस मिट्टी से बना हूँ वो मेरी धरती माँ है, निमेड़ा कला ग्राम पंचायत, यहाँ की मिट्टी का बना हूँ। और मैं चाहूँगा कि जितना मैं तय कर पाया हूँ, जितना मैं डिटर्मिनेशन कर पाया हूँ, उसको फलीभूत करूँ। मैं केवल सेवा भाव से आया हूँ, क्योंकि जैसा ओंकार सिंह जी साहब ने एक मेरे मैसेज भेजा था, सोशल मीडिया मैसेज चाणक्य का, कोटेली साहब का, उसको मैं अक्षरशः से ढालना चाहता हूँ। यहाँ हमारे देश में हो ये रहा है कि आप देश की बात मत करिए, देश में हो रहा है जो सर्वविदित है। मैं निमेड़ा कला ग्राम पंचायत की बात करना चाहूँगा। जितना भी मैं तन मन और धन से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, इस धरती के प्रति, इस माटी के प्रति निष्ठा से जितना कर सकता हूँ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे साथ मौजूद है, जहाँ तक मैं जानता हूँ चेहरे पे मार्क्स है लेकिन आदमी छुपा नहीं रहता, शायद गुमान सिंह जी है, पूर्व प्रधानाचार्य जी। तो आपको मेरा प्रणाम है, चूँकि आप मेरे गुरुदेव रह चुके, आदरणीय गुरुदेव रह चुके, और सुना है कि आपकी धर्मपत्नी जी भी इस चुनावी महासमर में। गुरुदेव कहना तो मुझे नहीं चाहिए, आपको कहाँ आवश्यकता पड़ गई चुनाव लड़ने की? ऐसा है चुनाव, हाँ नहीं, मैंने तो 45 साल तक राजकीय सेवा की है। उल्लेखनीय सेवा की, मैं जानता हूँ, उल्लेखनीय सेवा की। और मैं महामहिम राज्यपाल द्वारा भी, मुझे पता है, मेरे अंकल भी आपके समकक्ष थे, सत्तार मोहम्मद जी बागड़ी। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो क्या है कि अब मेरे को, मेरी जाति का तो बाहुल्य है नहीं, लेकिन जाति वाले कम से कम 400 लोगों ने मेरे को आकर के कहा कि अब आप सेवा करो, अब आपकी उम्र है, अब मेरे पास में कोई विज़न नहीं है, दूसरा कोई विज़न नहीं है, न कहीं मैं कहीं नौकरी में जाता हूँ, न कोई बात है। मेरा एक ही विज़न रहेगा, गांव की सेवा करने का। ये विज़न है, इस विज़न को लेकर के मैं सफल बनाने का भरसक प्रयास करता हूँ। और मुझे जब गांव के दुख दर्द की चिंता होती है तो मैं यहाँ देखता हूँ हर समय मोटरसाइकिलें पंचायत के बाहर खड़ी रहती है। किसी के जाति प्रमाण पत्र बनाना है, किसी के कोई बनाना है, तो उनको इतने मतलब 5-5, 10-10 बार आने पड़ते हैं। मेरा उद्देश्य है कि इस प्रकार से जनता परेशान ना हो और गवर्नमेंट का जो भी पैसा है उस पैसे का सदुपयोग हो। और मैंने तो पहले ही सिद्धकर जी को हाथ खड़ा करके कर दिया है कि पैसा खाना और आराम खाना बराबर है। सर, ये बात आमतौर से सभी भी प्रत्याशी यही कहता है। हालांकि आपकी ईमानदारी पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, मैं आपकी ईमानदारी से वाकिफ हूँ, मैं आपका शिष्य रह चुका हूँ। मेरे साथ मौजूद है भाई सुल्तान जी लाहौरी।
जो त्रेली 53 गोत आम 84 के आप सचिव भी रह चुके हैं और जिला कांग्रेस में भी आपका उल्लेखनीय पद है, लेकिन ये गैर राजनीतिक पद है। बहरहाल बात गांव के विकास की करेंगे तो मैं लाहौरी साहब से जानना चाहूँगा, आप अपनी ग्राम पंचायत में कैसा सरपंच चाहते हो जो जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरे? हमारे गांव की जनता बहुत ही समझदार है और एक बेहतर सरपंच चुनेंगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि गांव के सर्वांगीण विकास के लिए जनता समझदार है, युवा सब पढ़े लिखे और समझदार अच्छी सोच के लड़के हैं। हमने उनसे बात भी की है, तो एक बेहतर सरपंच चुनने की प्रयास करेंगे और एक बेहतर सरपंच यहाँ से निकल के आएगा। अभी जो 4 यहाँ के उम्मीदवार हैं चारों बेहतर हैं और उनमें से एक आएगा तो बेहतर ही होगा। मैं देख रहा हूँ इस ग्राम में, जहाँ तक मैंने देखा है, हालांकि नालियों की समस्या है, कुछ यातायात की भी इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है, बहुत सारी समस्या जो एक आम गांव में होती है। और कोई भाई साहब है? हाँ, थोड़ा नजदीक आइए। क्या नाम है आपका? सर मैं एससी का लड़का हूँ, ग्राम पंचायत निम्बेड़ा का। कोरोना के कारण 6 महीना आगे हो गए, इसलिए 3.5 साल ही राज करेंगे। इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोरोना पूरी भारत में आ चुका है। हम एससी का लड़का होने के कारण जो भी सरपंच बनता है मैं उससे उम्मीद करूंगा कि मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भवन बने। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। का होने के कारण ये कह रहा हूँ, और उसकी मूर्ति भी होए, जिसका वो दिवस आता है उस दिवस के दिन हम सभी भेड़ा होकर उसके माला पहना कर उसका स्वागत करें डॉक्टर भीमराव का। ये कानून सिखाया है, कानून उसके बारे में हम ऐसी ओबीसी के बराबर मुकाबला कर सकते हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। आज जो इस निमेड़ा कला ग्राम पंचायत में जो मैं बेबाकी के रूप से बोल रहा हूँ वो कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहिए? एक भाई साहब है, सापाधारी भाई साहब, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। आप नज़दीक आए, आप अपने मन की बात क्या कहना चाहेंगे? कैसा सरपंच चाहते हो इस निमेड़ा कला ग्राम पंचायत में? सरपंच जैसा हो निम्बेड़ा का विकास करे और बढ़िया ध्यान रखे, नारी और गांव को विकास देना चाहिए और हर गरीब को साथ देना चाहिए और गांव में छोटा मोटा भवन बनना चाहिए और गांव में शिक्षा होनी चाहिए और विद्यार्थी बनना चाहिए, स्कूल बननी चाहिए बढ़िया और सफाखाना बनना चाहिए निम्बेड़ा में। मैं आज जाननी चाहूँ आप, मैं मारवाड़ी में बात करूँ, आप लाला सरपंच साहब रो कार्यकाल केड़ो हो? ठीक हो सर, ठीक हो, घणो कसदार नहीं हो? घणो कसदार को नहीं हो सर। तब आप बढ़िया सरपंच। हाँ भाई साहब की क्या होनी चाहिए आप? भाई साहब हाँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम तो हुक्माराम है। कैसा सरपंच चाहिए इस निमेड़ा कला ग्राम पंचायत के लिए? पढ़े लिखे सरपंच चाहिए और अच्छा अनुभवी वाले और गांव का विकास हो। हाँ, आवाज आ रही है पीछे से। हाँ, आदरणीय वकील साहब का जेता न्यूज में स्वागत है। कैसा सरपंच चाहते हैं इस निमेड़ा कला ग्राम पंचायत के लिए? बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मेरी ओर से सबको हिदायत है कि कोरोना संक्रमण को लेकर आप अपने चेहरे पर मास्क रखें और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंस का आप पालन करें। देश और दुनिया आपको देख रही है, तो मैं जानना चाहूँगा इसे निमेड़ा कला ग्राम पंचायत के लिए आप कैसा सरपंच चाहते हो जो जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरे? निम्बेड़ा ग्राम पंचायत पिछले कई सालों से व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि ग्राम मुख्यालय पर कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो नर्सरी हो, चाहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, वो मुख्यालय पे होना चाहिए। मैं सरपंच से यही उम्मीद करता हूँ पहली तो। दूसरी, यहाँ बालिका शिक्षा को बढ़ावा आना चाहिए, बालिका विद्यालय का अभाव है। तीसरी, यहाँ पर ग्रामीण बैंक नहीं है, हमें बैंक में लेन देन करने के लिए अदर गाँवों में जाना पड़ता है। ये हमारी मूलभूत समस्या है, इन समस्याओं पर गौर करना चाहिए। ये इस समस्या का समाधान तो तभी हो पाएगा जब आप एक योग्य एवं सशक्त उम्मीदवार का चयन करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तमाम में ये इतने मतदाता खड़े हैं देश और दुनिया में, ये वीडियो देखेंगे तो उनसे खासकर से मेरा ये आग्रह रहेगा कि चुनाव के दिन 4 दिन के हैं, 4 दिनों में आपको जितने भी प्रत्याशी है, मैं किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको शराब भी पिलाएंगे, आपको पैसे भी देंगे, आपको लालच भी देंगे। आप उनके लालच में नहीं आवे और एक ऐसे सरपंच का चयन करें जिससे इस गाँव का विकास हो और ये ग्राम विकास की दृष्टि से ऊपर है। और कोई भाई साहब, हाँ भाई साहब से जानना चाहूँगा कैसा सरपंच चाहता हो अपनी ग्राम पंचायत के लिए?
हमारे युवा और बुजुर्गों का एक ही कहना है कि हमारे जो भी आज तक भी पंचायत में काम हुआ अधूरा छोड़ दिया जाता है, पूरा नहीं होता है। और जब भी सरपंच के साथ पंचायत में आते हैं तो आज आएंगे नहीं है, कल आए नहीं है, परसों आए नहीं, वो कह के निकाल देते हैं। हमारा यही कहना है कि सरपंच ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति को जाने और उसको आगे बढ़ाने की, पंचायत को आगे बढ़ाएं, और जब भी पंचायत में काम हो तो वो तत्पर खड़े रहें। यानी कि 12 घंटा तो इसे ग्राम पंचायत में बैठना चाहिए अवकाश के अलावा। बस हम यही चाहते हैं, और जब भी कोई भी पंचायत का काम हो तो सरपंच साहब पहले आगे आए और वो काम पूरा करवाए। भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। जलालुद्दीन अहमद। आप कैसा सरपंच चाहते हो इसे निमेड़ा कला ग्राम पंचायत में? सर मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो सरपंच बने हैं वो अपने विकास के लिए आगे आए, और जितना भी अगर युवा संगठन है वो इनका सपोर्ट करेंगे। अगर युवा विकास करेंगे तो ये युवा संगठन सारे साथ रहेंगे, और बिल्कुल अनुभवी और ईमानदार होना चाहिए इसके लिए। और कोई भाई साहब है? सबको मौका दिया जा रहा है, सबको बोलने के लिए मौका दिया जा रहा है। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सोहन चौधरी है। कैसा सरपंच चाहते हो आप? हम अच्छे सरपंच चाहते हैं जो गांव का उद्धार करना चाहता है, और इधर बैंक नहीं है, ग्रामीण बैंक, लोग इधर से 5-6 किलोमीटर दूर जाता है, ये समस्या बहुत है। ये सुविधा हो जाएगा तो लोग, गांव का भी सुधार होगा और सभी लोग का सुधार होगा, तो सुविधा अच्छी रहेगी। सरपंच साहब बराबर 12 घंटे इधर बैठने चाहिए। लोग क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, सरपंच नहीं रहता तो इधर से उधर जाना पड़ता है। टाइम निकाल कर उसको बराबर बैठना 12 घंटा, और लोगों की सुविधा करनी चाहिए। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद है, शायद नाजी महाराज है, मैं देवासी जी है, चूंकि भूल गया था। क्या अभी कोरोना चल रहा है, मास्क का माहौल चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? नारायण लाल देवासी, मूल निवासी निमेड़ा कला। निमेड़ा कला। कैसा सरपंच चाहते हो इसे ग्राम पंचायत के लिए? बड़ी ग्राम पंचायत है निमेड़ा, और अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। पहले हुए वो भी बहुत अच्छे, अब होंगे वो भी बहुत अच्छे। जनता क्या चाहती है? विकास चाहती है। मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि अकल देके, शक्ल देके और आदमी का नेचर देके, रिकॉर्ड देके, बहुत ज़्यादा इसमें शिक्षित की जरूरत नहीं है, सरपंचाई करनी है, गांव का विकास कर जाए। हाँ, एक जमाना वो भी था जब बुजुर्ग लोग तय कर लिया करते थे, वही सरपंच हुआ करते थे। ये शिक्षा की तो अब आई है। हाँ, तो ज़्यादा शिक्षा या ज़्यादा कोई अपन देखें भाई बहुत हाई फाई चाहिए, इसमें समझदार और होशियार आदमी चाहिए जो अच्छा गांव का विकास कर सके। हाँ भाई साहब एक बोल रहे हैं भाई। हाँ, मैं आपके पास आऊँगा। अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। अपना नाम? मेरा नाम ससराम मेवाड़ा है सर। आप कैसा सरपंच चाहते हो? हम ऐसे सरपंच चाहते हैं कि गांव में पैसों नहीं खावे, एक ही कोई सरपंच बनते पहले बोलो रो गाड़ी ले, कोई कार्ड ले, वो क्यों लेकर आए पैसा? कोई कहाँ से आते हैं, मजा करते फिरते हैं, गांव में कोई विकास नहीं होता है। भाई साहब आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ अधिकतर। हाँ, मैं आपके पास आऊँगा। मेरी बात पूरी होने दो। आपने कहा बोलेरो ले लेते हैं, स्कॉर्पियो ले लेते हैं, ये सत्य बात है। हम कई बार उनसे ये पूछते तो कहते हैं हमने तो लोन पे ली है। तो लोन पे कहाँ से आवे? लोन इधर पर तो नहीं ली, पहले लेना। हाँ, इधर पर तो लोन नहीं ली सर। अब सरपंच बनते क्यों ले कोई चीज़? किस दौरी पर है। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नारायण लाल गुजर है। हमारे को हमारे गांव का विकास के लिए सरपंच चाहिए, गरीब की सेवा करे वैसा सरपंच चाहिए। रात को भी यदि किसी गरीब का काम पड़ जाए, फ़ोन पे वो आदमी उसके घर पे पहुंच जाए, उसका कार्य कर ले। जो भी सरकार का पैसा आता है, जो भी सरकार की योजना आती है, जो भी सरकार गरीबों को योजना देता है, वो उनके घर तक पहुँचाए और हर एक आदमी का विकास होए। मतभेद गाँव का भूल के और उसका विकास करे। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है, पर गांव की पब्लिक वही रहती है, उसका विकास होना चाहिए। जब जाके गांव का विकास होता है। आते हैं जाते हैं, जो पैसा खर्च करता है वो गांव का विकास कभी नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैंने ये बात आपको ये भी बताई थी कि आप शराब, मांस या पैसे के लिए उनको वोट नहीं दो। दरअसल आप पैसे दोगे तो उनके पैसे खर्च होंगे, तो पैसे में ही निकाला जाएगा। तो आप ऐसे लोगों से विकास की उम्मीद कतई नहीं कर सकते। ये मैं कोई निमेड़ा के लिए नहीं कह रहा हूँ, अलबत्ता पूरे राजस्थान या देश भर में जहाँ पर भी ये हालात है, पैसे लेकर जो अपना मत देते। हाँ, मैं भाई साहब के भी पास आऊँगा। क्या नाम है सर जी आपका? रमेश कुमार जी, कैसा सरपंच चाहते हो? ऐसा है जी, पहले तो प्रजातंत्र का नियम होता है कि वोट का कोई कीमत नहीं होती है, और खर्चा करना जो भी है वो प्रजातंत्र के खिलाफ है। वो तो मैं देख रहा हूँ, राम रसोड़े चल रहे हैं निमेड़ा कला में। नंबर 2 बात, सरपंच
कैपेबल होना चाहिए, विकासकारी, जो अपने घर का काम छोड़ करके प्रजा का काम करता है, ऐसा सरपंच चाहिए। आप तो ये बताओ कैसा चाहिए एडवाइस? हाँ, पढ़ा लिखा, अच्छा होशियार, जो काम कराने में सक्षम ना हो, बस जो अपनी बात ऊपर तक पहुंचे। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहता है? सबको मौका दिया जा रहा है, मेरे लिए ये सभी सामान्य। हाँ भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम एक संतोष है, गरीब घर का लड़का हूँ, लेकिन इन गांव के अंदर हमारे को 100 दिन का पूरा जो गवर्नमेंट ने नरेगा का काम दिया है वो भी पूरा मिल नहीं पा रहा है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। आपने महत्वपूर्ण समस्या बताई। आपने कहा कि जो नरेगा का काम है वो काम नहीं मिला, वो भी 100 दिन का पूरा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ का गरीब मजदूर। उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई? अभी तक कोई नहीं उठाई। 25 साल हो गए। ग्राम सभा की ऐसा है तो किसने बताया? किसको बताए? परेशानी किसको बताए? सरपंच ऐसा हो 12 घंटे की ड्यूटी के लिए नहीं 8 घंटा यहाँ मौजूद रहे तो हम उसके सामने हमारी परेशानी हमारी। हाँ, एक भाषा है बीड़ी ने के, पहले तो बीड़ी नीचे ने के। हाँ, मेरे सामने इधर आइए, इधर। क्या नाम है आपका? सब आप खड़े लावा लो है बातों बताओ। गाँव विकास जल्दी रहे, पढ़े लिखे छोरा कटे लागे काम मत है, और एक मोटी फैक्ट्री खुले देने और गाँव विकास। बेरोजगार तो मैं ही हूँ। इधर बजी को बेरोजगार विकास क्यों? विकास तो हड़कों बन गई, नालियाँ बन गई, लैट्रिन बन गया, सबर मकान बन गया। अब क्यों विकास कराए आप? आप रे बात है, अटे सीमेंट की फैक्ट्री खुलनी चाहिए। हाँ बात है, स्टील की बड़ी टाटा फैक्ट्री जड़े कोई माँ जो विकास है, बाकी तो कीमत। बहुत अच्छी बात होती है। आपने अपना जो अगला, हाँ अच्छी बात है। और कोई भाई साहब है? और बड़ी परेशानी है। हाँ, मैं चौधरी साहब के पास वापस आना चाहूँगा एक दिन। भाई साहब, यहाँ के लोगों की बड़ी उम्मीद है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि स्टील की फैक्ट्री खुले, क्या यह संभव है? देखिए साहब, दीवा स्वप्न है और सरपंच की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अब वायदे तो पहले ही बहुत घिस चुके हैं, फिर से कोई वायदे से मतलब नहीं है। ये उनको भी मालूम, शायद इन्होंने हंसी मजाक में कह दिया होगा, ये उनके दिल से नहीं है। ये जो उनकी मांग थी वो शायद दिल से नहीं थी, वो मजाक के रूप में कह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, उनका अपना हक है बोलने का सबको अधिकार है। उन्होंने ठीक है कह दिया। हम तो ये चाहते हैं कि जितना अपने बूते में है, हम मैं अकेला नहीं, सारे भाई जितने भी सरपंच कैंडिडेट हैं वो अपने बूते में ही कार्य करा पाएंगे। बात इतनी सी है कि आप बूते में रह के मैक्सिमम ला के और उसको सदुपयोग करें, बस बात इतनी सी है कि पैसे का सदुपयोग हो जाए और आपका विजन बड़ा हो, बड़ा कुछ करने की सोचें जो आपकी लिमिट में है। तो बताना चाहूँगा, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं अपनी ग्राम पंचायत चुनावी यात्रा को लेकर रायपुर पंचायत समिति की निमेड़ा कला ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। अलग अलग लोगों से मेरी बात हुई। लबो लुबान कहानी यही है कि इन लोगों की मांग है कि जन भावना पर जो खरा उतरे, जो आशा लोगों की जन भावना और आशा और उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसा सरपंच ये लोग चाहते हैं। मैं आईबी खान, ज़ेता न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहे। हम लगातार हमारा ये ज़ेता न्यूज़ का ये प्रयास रहेगा कि रायपुर पंचायत समिति में 28 सितंबर तक सरपंचों के लिए मतदान है। तब तक मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर रोज़ एक आपको नई ग्राम पंचायत में आपको रूबरू करूँ। हालांकि मेरे लिए सभी उम्मीदवार सामान्य, मैं किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं आया। दरअसल मेरे लिए ये जितने भी मतदाता, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइबर करना नहीं भूले। वीडियो के बारे में कोई टिप्पणी है तो अपनी मर्यादित सभ्य भाषा में टिप्पणी जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।